नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प में। मैं विकास कुमार आज बात करूंगा 10वीं के बाद हम क्या करें। जैसे कि आज पता है कि 29 मार्च 2025 को बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट आ चुका है। सबसे पहले मैं तमाम बिहार के छात्र छात्राओं को उनकी सफलता पर बधाई देता हूं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। इस बार बहुत ही अच्छा परिणाम देखा गया है कि सभी क्षेत्रों से जो 10वीं के छात्र छात्राएं थे उन्होंने अच्छा अंक प्राप्त किया। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विकास कुमार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और साथ ही आपके आने वाले जो अगली सीढ़ी है उस पर आप सफलतापूर्वक एक कदम बढ़ा चुके हैं। फिर आपको आगे की कदम अच्छे से चुननी है और अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना है। अभी 10वीं की बोर्ड का रिजल्ट आया, सभी ने अच्छा किया। अब उनके दिमाग में चल रहा है कि मैं अब यहाँ से क्या करूँ। तो मैं कुछ गाइडलाइंस आपको देना चाहूँगा, आप किस प्रकार से करियर बना सकते हैं। तो 10वीं की बोर्ड के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं। सबसे पहले आपको पहला है कि आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे। 11th 12th का एग्ज़ाम देने के बाद फिर आप करियर की तरफ देखेंगे। तो मैं बता दूं कि अभी का समय तकनीकी का है, टेक्नोलॉजी का है। तो क्यों ना हम एक ऐसे रास्ते को चुनें, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसमें हम अच्छी पढ़ाई करके कम से कम समय में सफल हो जाए। ये तमाम जो क्षेत्र है अररिया का काफ़ी पिछड़ा हुआ है शैक्षणिक दृष्टिकोण से भी, और छोटे छोटे जगहों से बड़ी बड़ी समस्याओं को झेलते हुए यहाँ के बच्चे पढ़ते हैं। और हाल के वर्षों में विगत वर्षों में देखा गया है कि इस इलाके के बच्चे भी टॉप 10 में अपना स्थान बनाते रहे हैं। पिछले दिनों 12वीं का परीक्षा परिणाम आया, उसमें भी फारबिसगंज कॉलेज फारबिसगंज से और भी कुछ इलाकों से बच्चों ने टॉप 10 में अपना जगह बनाई। उसी प्रकार इस परीक्षा परिणाम में भी टॉप 10 में 10वें अंक स्थान पर अररिया जिला के फारबिसगंज से डाक हरिपुर के एक बच्चों ने अपना स्थान बना लिया, 480 अंक प्राप्त किया। तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है कि यहाँ तमाम परेशानियों को झेलते हुए, संसाधन की कमियों को झेलते हुए पढ़ाई करते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं। अपने समाज का, अपने क्षेत्र का, अपने माता पिता का नाम रोशन करते हैं। तो 10वीं के बाद बहुत सारी जो है कोताहल होती है कि अब बच्चों को क्या कराएं। तो सबसे पहला कदम है कि आप इंटरमीडिएट में अपना नामांकन ले सकते हैं, जिसमें आप वाणिज्य, कला और विज्ञान के क्षेत्रों में अपना एडमिशन लेकर अपने निर्धारित लक्ष्यों तक पहुंच सकते हैं। तो मैं बता दूं, कुछ चीज़ करके आप और भी अच्छा कर सकते हैं। आपके पास पहला कदम है कि आपने इंटरमीडिएट में एडमिशन ले सकते हैं। कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि अभी का आईटीआई का फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो आप 10वीं के बाद आईटीआई में भी अपना करियर संवार सकते हैं। औद्योगिक प्रशिक्षण लेकर तमाम बड़े बड़े कंपनियों में भी अपना जो है भविष्य को बना सकते हैं। लेकिन जो बच्चे जिनको बहुत अधिक विज्ञान में रुचि है, तो उनके लिए मेरे अनुसार से सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा लेती है, जिसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं पॉलिटेक्निक में। पॉलिटेक्निक में विभिन्न ट्रेडों में आप अपना
नामांकन करा के कम समय में आप नौकरी और रोजगार हासिल कर सकते हैं। बिहार पॉलिटेक्निक की फॉर्म अभी नहीं आई है, जल्द ही आ जाएगी। सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है मैट्रिक के बाद बिहार पॉलिटेक्निक आप कर लीजिए। बिहार पॉलिटेक्निक में दो सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड जो है, एक मैकेनिकल और दूसरा सिविल। उसमें बेस्ट मैकेनिकल होता है, क्योंकि अभी हमारा सारा जो दिन गुजरता है मशीनों के साथ गुजरता है। मैं पहले ही बता दिया, कोई भी देश समृद्ध होता है तो जो उनकी तकनीकी पर पहले बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी का समय हम देख रहे हैं कि चांद पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएं, जीवन की संभावनाओं को खोजें। लेकिन हमारी अभी तक के जो अनुभव है कि पृथ्वी सबसे बेस्ट जगह है मानव जीवन के लिए। तो पॉलिटेक्निक में आप मैकेनिकल की डिग्री, डिप्लोमा की डिग्री लेकर आप बेहतर अपॉर्चुनिटी पा सकते हैं। मैकेनिकल जो मशीन की दुनिया, मतलब मशीन के बारे में आपकी नॉलेज होगी, जो अभी का रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि हम पहले ही बता दिए अभी का समय तकनीकी का है। जिस देश का टेक्नोलॉजी जितना बढ़िया है वह देश उतना ही समृद्ध होते जा रहा है। बार बार हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री इनकी ओर हम लोगों का ध्यान आकर्षण करवाते हैं। तो एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है 10वीं की बोर्ड की जो रिजल्ट आई है उसमें जो सफलता पाए हैं हमारे छात्र छात्राएँ, वह एक अवसर देख सकते हैं पॉलिटेक्निक करके। यदि आप पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहते हैं, आपके जो लक्ष्य कोई और भी है, तो आप यहाँ ITI कर सकते हैं। आप इंटर में नामांकन अपने रुचि के अनुसार विज्ञान, जिसको मेडिकल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है, वह PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर विज्ञान में जा सकते हैं। जिनको चिकित्सा के क्षेत्र में जाना है, डॉक्टर बनना है, वह फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लेकर पढ़ सकते हैं, तो विज्ञानों की पढ़ाई कर सकते हैं। कॉमर्स, जिन्हें वाणिज्य, जिन्हें मार्केट की रुचि है, वो कॉमर्स लेके पढ़ सकते हैं। बाद में वो CA करेंगे, बड़े बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में व्यापार जगत में अपना नाम कमाएंगे। और वाणिज्य के क्षेत्र, जो जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो SSC के विभिन्न स्तरों का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बड़े पदाधिकारी से लेकर SSC GD हमारे भारतीय सेना में जाना चाहते हैं, वो कला लेकर भी अपनी पढ़ाई को इंटरमीडिएट के साथ कर सकते हैं। तो एक इंटरमीडिएट आपके पास ऑप्शन है, एक ITI कर सकते हैं और डिप्लोमा पॉलिटेक्निक में कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक के और भी फायदे हैं, आपको तुरंत रोजगार, नौकरी भी मिल जाएगी। और साथ ही साथ यदि आप पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा होती है और उस प्रवेश परीक्षा में आप अपना स्थान बनाते हैं, तो आपके गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका नामांकन हो जाता है। बहुत कम, न्यूनतम फीस पर आप इन डिग्रियों को हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी स्कोर कम भी होगी तो बहुत सारे प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं, वहाँ से आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं और अपने जो करियर को बना सकते हैं। क्योंकि पॉलिटेक्निक करने के दौरान भी बहुत सारी कंपनियां जो है आपके कैंपस में, कॉलेज कैंपस में आती है, आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ से आपको अच्छे पैकेज मिलते हैं और वहाँ से भी आप नौकरी कर सकते हैं और साथ ही साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक की एक और अच्छी बात यह है कि आप पॉलिटेक्निक यदि पूरी पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको इंटरमीडिएट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और आप और भी आगे इनसे बैचलर करना चाहते हैं तो BTech, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे आप इंटरमीडिएट करेंगे तो बैचलर ऑफ आर्ट्स करेंगे, बैचलर ऑफ साइंस करेंगे, बैचलर ऑफ कॉमर्स करेंगे, उसी प्रकार यदि आप पॉलिटेक्निक कर लेते हैं तो BTech में सेकेंड ईयर में आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा और वहाँ पर आप BTech करके बेहतरीन जॉब ऑफर को प्राप्त कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑप्शन होगा जो 10वीं की परीक्षा दिए हैं, जब आप BCCE का फॉर्म आए, बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा का आवेदन शुरू हो, तो आप आवेदन करके प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें और
पॉलिटेक्निक में अपना एडमिशन लें। और अभी ITI का भी फॉर्म फिलअप हो सकता है, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में आप औद्योगिक प्रशिक्षण लेकर बड़े बड़े नामी कंपनियों में नौकरी का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है बच्चों को। आपकी काफ़ी उम्र कम है, अधिक से अधिक पढ़ाई करिए, ज्ञान अर्जन कीजिए। जानते हैं किसी भी देश का जो प्राइम इंस्ट्रूमेंट होता है उसका एजुकेशन होता है। जितने शिक्षित होंगे उतना समृद्ध होंगे, हम अच्छे से जान पाएंगे, अपने देश के विकास में भी अपना योगदान देंगे। तो 10वीं की बोर्ड की परीक्षा में सफल हुए सभी परीक्षार्थी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप विभिन्न क्षेत्रों में जो मैंने बताया, इंटरमीडिएट, ITI और पॉलिटेक्निक में अपना कैरियर बना सकते हैं। तो अभी से लग जाइए, कोई आराम नहीं करना है कि रिजल्ट आ गया मैं रिलैक्स होके बैठ जाऊंगा। रुकना कभी नहीं है। कहा भी जाता है कि हर जो रात के बाद जो है दिन होता है, और आप यदि एक पैर पर खड़े रहिएगा तो थक जाइएगा। धीरे ही धीरे हमेशा चलते रहिए, हमेशा प्रगतिशील रहिए, क्योंकि विकास अनवरत होती है, विकास स्टेबल नहीं होता है। हमेशा हम लोगों को विकासशील रहना चाहिए, अपने कदमों को बढ़ाते रहना चाहिए, छोटे छोटे प्रयासों को बड़ी सफलताओं में कन्वर्ट करना चाहिए। तो आप इन सारे क्षेत्रों में अपना नामांकन लेकर अपने करियर को बना सकते हैं। हमारे पास संसाधन की कमी है, अभी टेक्नोलॉजी की कमी है कि इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, थोड़ा सा जगह की भी कमी है। इसलिए मैं बार बार अपने इस चैनल पर कहता हूँ मैं आपको पढ़ाऊँगा भी। कुछ संसाधन की कमी होने के कारण मैं शुरू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो ही संसाधन है मैं फिर से कहता हूँ कि मैं इसे अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जो है गाइडलाइंस देने का काम करूँगा। आपका करियर काउंसलिंग भी करूँगा, आपको अपने जो विषय हैं उनको भी पढ़ाऊँगा। तो मैं आपके साथ हमेशा से बना रहता हूँ। मुझे छात्र छात्राओं से हमेशा से लगाव रहा है। मैं शिक्षण पेशन में भी प्राइवेट से कोचिंग भी पढ़ाता था, अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ विद्या के मंदिर में ही। तो मेरा हमेशा से बच्चों से लगाव रहा है कि आप लोग हमेशा आगे बढ़िए, नाम रोशन कीजिए और अपने आप को हमेशा व्यस्त रखिए, अच्छी संगत में रहिए, कम से कम दोस्त बनाइए, अच्छे दोस्त बनाइए, अपने दोस्तों के बीच में अच्छे जो है वार्तालाप कीजिए, डिस्कशन कीजिए अपने देश के बारे में, अपने बारे में, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ये सारी चीज़ें एक अच्छे चीज़ों को बनाती है। हमें डीमोटिवेट नहीं होना है, हमें हमेशा सकारात्मक पहलू के साथ आगे बढ़ना है। हमें अपने कमियों को हमेशा नहीं देखना है। जब आप कमियों की ओर देखेंगे तो आप नकारात्मक होते चले जाएंगे और थोड़ा-सा बहुत सारा व्यवधान आएगा। इसलिए जो ही संसाधन आप में है के पास है, कमी ही है, उन्हीं को आप अपनी जो है मजबूती बनाइए और आगे बढ़ते रहिए। ढेरों उदाहरण हैं, काफ़ी कमियों के बावजूद भी बड़ी-बड़ी सफलताएँ पाई। एलन मस्क की ज़िंदगी, जो दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन हैं, देखिए बहुत सारी कमियां थी और आज वो अंतरिक्ष के दुनिया के बादशाह हैं। और आने वाले उनकी जो सोच है वह बड़ा ही सुखद होगा। उनकी सोच है कि मैं छोटे छोटे से लोगों को भी अंतरिक्ष की सैर कराऊं। वो 10 साल की प्लानिंग करते थे, तो उन्हें सोचता था आगे की 10 साल जीने का तो कोई ठीक नहीं है, ये आगे के 10 साल के बारे में सोच लेता था कैसे होगा, तो सोचते थे। और उससे बड़ी बात थी कि वह 10 साल के कामों को 1 साल में करने की बारे में सोचते रहते थे। हमारे बिहार में बहुत सारे उदाहरण हैं, इन्होंने कमियों को देखा, अनदेखा किया और आगे बढ़े। आप दशरथ माझी का नाम कोई नहीं भूल सकता, जो खुरपी कुदाल से, छेनी हथौड़ी से पहाड़ का सीना चीरकर रास्ता तैयार कर लिए। तो सभी बच्चों को मैं फिर से एक बार शुभकामनाएं देता हूं। आपके रिजल्ट पर ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई हो। और आप
निम्न क्षेत्रों में अपना नामांकन लेकर अपने और अपने समाज का नाम रोशन कर सकते हैं और इस देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। मैं विकास कुमार फिर से आपको शुभकामनाएं देने के साथ साथ निवेदन भी करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन के बेल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए कि लोग अधिक से अधिक लोगों से मैं जुड़ पाऊँ, अधिक से अधिक छात्र छात्राओं से जुड़ पाऊँ, और मैं जितना कर सकूँ, जितना मैं दे सकूँ आप तक पहुँच पाए। तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप यूट्यूब चैनल पर जाएंगे @VIKASHROY-1515 देकर जैसे ही सर्च करेंगे तो संकल्प चैनल आएगा, उन्हें आप सब्सक्राइब कर लेंगे और इस अवसर का लाभ उठाएंगे। फिर से मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी परीक्षार्थियों को, सफल परीक्षार्थियों को, जिन्होंने इस परीक्षा को अपने जीवन के पहली परीक्षा माने। इससे पहले बहुत सारी आपने 9th तक मैं एग्ज़ाम को कवर किया, लेकिन यह 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट सभी लोग देखते हैं, आपने 10वीं में क्या किया। तो पहला जो कदम था आपने बढ़ा चुका है, सफल कदम आपकी बढ़ चुकी है। इसे हमेशा जारी रखिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। बहुत 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 धन्यवाद।